वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम एक न्यू फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है माई फेल्ड मैरिज, या ये कह सकते हैं फेल्ड मैरिज। इस फैन फिक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैंने ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया कुछ 10-15 मिनट्स का, ताकि आपको मैं थोड़ा डिटेल में स्टोरी के बारे में बता सकूँ। मैं स्टोरी के ज़्यादा पार्ट नहीं बनाऊँगी, तो ये एक शॉर्ट ही रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा। विद इन 10 के पार्ट्स के अंदर मैं से एंड करने की कोशिश करूँगी। लेकिन ये स्टोरी थोड़ी अलग है, मुझे लगा कि इसके ऊपर मुझे एक वीडियो अलग से बनानी चाहिए। सो मैं स्टोरी के बारे में आपको 2-3 चीज़ें बता देती हूँ। पहला, ये मॉडर्न एरा बेस है, और दूसरा, ये ओमेगा वर्जन नहीं है। तीसरा, इसमें आपको एक ट्रायंगल टाइप दिखेगा। ट्रायंगल इन द सेंस कि इसमें विंग की ऑलरेडी एक अरेंज मैरिज हो गई होगी। आज से पहले आपने बहुत सारे फैन फिक्शन सुने होंगे अरेंज मैरिज, जिनमें आपने देखा होगा कि किस तरीके से विंग और वांग जी की अरेंज मैरिज हो जाती है। उसके बाद उन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। 80% फैन फिक्शंस तो मैंने ऐसे ही सुने हैं, लेकिन ये थोड़ा अलग है। इसमें अरेंज मैरिज विंग की होगी वैंकिंग के साथ। हाँ, वैंकिंग और विंग की एक अरेंज मैरिज होती है। कुछ अरेंज मैरिज होती हैं जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहती हैं, जिनमें धीरे धीरे प्यार बढ़ता है, एक दूसरे के लिए अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, एक दूसरे की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए फीलिंग डेवलप होती है। मेरा लास्ट फैन फिक्शन माई लेनर गगा भी कुछ ऐसे ही था। उसमें भी एक अरेंज मैरिज हुई थी विंग और वांग जी की। उसके अंदर मैंने दिखाया था कि किस तरह से एक अरेंज मैरिज सक्सेस हुई, लेकिन ये अरेंज मैरिज पूरी तरह से फेल्ड हो जाएगी। इसके कारण बहुत सारे रहेंगे अंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के प्रति कंपैटिबिलिटी, एक दूसरे की रिस्पेक्ट, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे को समझने की फीलिंग, समझने की जो एक इच्छा होती है, वो इस मैरिज में कहीं नहीं दिखेगी। ये मैरिज पूरी तरह से फेल्ड हो जाएगी। वहीं विंग एक अरेंज मैरिज में अपनी फैमिली के कारण बना था। वैंकिंग एक बहुत बड़ी फैमिली, यानी वैन फैमिली की एक लौती बेटी है। अपने आप में बहुत बड़ा नाम है वैंकिंग। वो चाइना की काफ़ी बड़ी फेमस डॉक्टर भी है। इसी कारण उसकी शादी जब विंग से हुई थी, तो विंग को लगता था कि वो वैंकिंग के कहीं से भी बराबर नहीं है, क्योंकि वो एक छोटे शहर से आया हुआ बंदा था। एक छोटे से शहर में अपनी फैमिली के साथ एक छोटा सा बिजनेस करता था। जब उसकी शादी हुई तो उसको ने बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करी। उसे लगा शायद सारी मैरिज ऐसी ही होती हैं। उसके कारण थे कुछ लोग जो उसके सराउंडिंग में थे, वो काफ़ी ट्राई भी करता है यही कि वो अपनी शादी को सक्सेसफुल बना सके। लेकिन से हालात, ये इन दोनों के एक नेचर ऐसा था कि ये ना चाहते हुए भी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पाते थे। एक सक्सेसफुल मैरिज की साइड तो ये नहीं बढ़ रहे थे। वहीं धीरे धीरे जब विंग को लगा कि सारी शादियाँ ऐसी होती हैं, उसने एडजस्टमेंट भी करनी शुरू कर दी थी। उसने सोचा ऐसी ही लाइफ जीते हैं, ऐसे ही सब लोग जीते होंगे। लेकिन एकदम से उसकी लाइफ में वांग जी आता है। लंजा कहने के लिए विंग जब वांग जी से मिला था, तो उसे वो एक बहुत अच्छा दोस्त लगा था, जिसके साथ वो अपनी फीलिंग शेयर करता था। धीरे धीरे कब ये फीलिंग शेयर करते करते प्यार में कन्वर्ट हो गई, विंग को भी पता नहीं चला। उसके बाद असली स्टोरी स्टार्ट होगी। इसमें आपको बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स मिलेंगे, जैसे कि विंग किस तरीके से एक रिच फैमिली से बाहर निकल के अपनी लाइफ जीने के बारे में सोचेगा। वैसे भी ये मॉडर्न एरा है, गे होना यहाँ पे एक बहुत बड़ी परेशानी है, खासकर चाइना में गे मैरिज लीगल नहीं है। विंग ये भी इस चीज़ से भी संघर्ष करेगा, अपनी खुद फीलिंग से संघर्ष करेगा। एक फीमेल के साथ वो ऑलरेडी सेक्सुअली एक्टिव है, उसके बावजूद एक मेल के प्रति इतना एक्टिवली, या एक तरीके से कह सकते हैं रोमांटिक फीलिंग लाना, अट्रैक्ट होना विंग के लिए भी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, एक तरीके से फीलिंग्स के अप्स एंड डाउन रहेंगे। ऐसी स्टोरी है ये। चलिए मैं आपको इस फैन फिक्शन के कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। आइए मिलते हैं। सबसे पहले मिलिए इनसे। ये हैं वी वुशियान। एक छोटे से शहर से आए हैं। इनकी फैमिली यानी इनके मदर और फादर वी चांसे और चांसा सरन के साथ जिस छोटे से टाउन में रहते थे। विंग काफ़ी खुश थे अपने इस छोटे से टाउन में, बट उनकी नज़र, वो एक बार सोचते हैं कि वो क्यों ना थोड़ा सा अपने पेरेंट्स के बिज़नेस को बढ़ाने के लिए बाहर जाएं, एक तरीके से शहर में जाएं, शायद उनकी फैमिली को भी कुछ हेल्प मिल जाए। उनके पेरेंट्स और मैंने उनके मदर और फादर नेचुरल हर्ब्स बनाते थे। नेचुरल जो मेडिकल हर्ब्स होते हैं, उनसे कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ जिसे बोलते हैं उस टाइप की बनाते थे। इसलिए वो एक हॉस्पिटल में जाते हैं और वो उनकी लाइफ का वो चेंजिंग पॉइंट बन जाता है। जब उस हॉस्पिटल की एक डॉक्टर वैंकिंग से उससे मुलाकात होती है। वैंकिंग को पहली नज़र में विंग की ब्यूटी, विंग की पर्सनैलिटी, विंग का ये हैंडसम फेस इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है कि उन्हें लगता है कि वो शादी करेंगी तो इससे करेंगे, और वो अपनी ये फीलिंग शेयर करती है अपने भाइयों से। जी हाँ, ये है डॉक्टर वैंकिंग, विंग की वाइफ। विंग से जब इन्हें फर्स्ट नज़र में प्यार हो गया था, तो इन्होंने सबसे
पहले अपने ब्रदर और अपने फैमिली से इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया। वो तुरंत अपने ब्रदर के पास गई कहने के लिए, वैंकी इस घर में सेकंड चाइल्ड है वैन रोहान की, सबसे बड़े हैं वैनजू, उसके बाद है वैंकी, फिर है वैन चाओ और सबसे छोटे हैं वैनिंग। ये चारों वैन रोहान के बच्चे हैं। वैन रोहान चाइना के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। उनकी हर आप नाम लीजिए फील्ड में कोई ना कोई बिजनेस है। मेडिकल में उनकी बेटी काफ़ी फेमस डॉक्टर है चाइना की। इसी वजह से वैंकिंग का एक छोटे शहर के एक पर्सन से शादी मतलब इंटरेस्ट शो करना काफ़ी ज़्यादा हैरान लगता है उनकी फैमिली को। वो लोग नहीं चाहते थे कि विंग से वैंकिंग की शादी हो। ऊपर से विंग को भी कोई आइडिया नहीं था कि वैंकिंग कुछ मुलाकातों में ही विंग को इतना पसंद करने लगी हैं। विंग के लिए तो ये प्योर अरेंज मैरिज थी। विंग के पेरेंट्स के पास वैन रोहान जब पहुंचे थे तो उनके पेरेंट्स के लिए भी काफ़ी बड़ा शौक था, लेकिन उन्हें बहुत खुशी हुई थी कि उनके बेटे को इतनी बड़ी फैमिली अपना सन इन लॉ बनाना चाहती है। उन्होंने तुरंत शादी के लिए मना दिया, लेकिन उस दिन विंग और उसकी फैमिली ने ये बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि जब ये शादी तय हुई तो वैन रोहान ने मतलब विंग के पेरेंट्स को साफ बोला था कि विंग यहाँ इस छोटे शहर में तो अब नहीं रह पाएगा, क्योंकि वैंकिंग पूरे एक तरह से वैन हॉस्पिटल को हैंडल करती है। वो उस हॉस्पिटल की हेड है, डायरेक्टर है, तो इस वजह से वो शहर में ही रहना पड़ेगा। विंग को भी कोई आइडिया नहीं था कि उसका ये फैसला कि उसे वैंकिंग के करियर के खातिर वहाँ जाके रहना चाहिए उसकी लाइफ का इतना बड़ा नाइटमेयर बन जाएगा। जब ये शादी हुई थी तो विंग मन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, बहुत ज़्यादा परेशान था। तभी उसकी मदर से उसकी बात हुई थी। उसकी मदर ने उसे समझाया था कि जब कोई नया रिश्ता बनता है तो टाइम लगता है एक दूसरे को समझने में, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करने में, एक दूसरे के पसंद नापसंद समझने में। इसी कारण शुरुआत में विंग थोड़ा अटैम्प्ट करे, थोड़ी कोशिश करे वैंकिंग का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की। विंग यही सोच के अपना फैमिली, अपनी टाउन, अपना घर छोड़ के वैंकिंग की करियर, वैंकिंग की लाइफ के कारण उसके साथ इस नए शहर में आ गया था। विंग और मतलब वैंकिंग वैन रोहान के मेंशन में यानी वैन मेंशन में ही रहते थे। इस मेंशन में और भी बहुत लोग रहते हैं, जानते हैं उनके बारे में। सबसे पहले मिलिए वैन रोहान से। वैन रोहान जैसे मैंने बताया वैंकिंग के फादर हैं, इस मेंशन को हेड हैं। इस मेंशन के सबसे ज़्यादा डिसीजन यही लेते हैं। उनके बाद उनका बेटा है वैनजू मैरिड है। उनकी शादी मतलब वैन रोहान के एक दोस्त की बेटी से ही हुई है जिसका नाम लिली है। वैन लिली एक तरीके से बहुत ज़्यादा आदर्श, बहुत ज़्यादा एक तरीके से बात मानने वाली एक शांत लेडी है। वैनजू अपनी वाइफ को फैमिली के सामने भी बहुत रिस्पेक्ट और प्यार करता है। शुरुआत में जब विंग यहाँ आया था तो विंग को लगा था कि ये दोनों एक बहुत अच्छा आइडियल कपल है, लेकिन धीरे धीरे विंग को भी समझ में आ गया कि जैसा ये दुनिया को दिखाते हैं ये दोनों ऐसे नहीं है। उसका कारण ये है कि वैनजू वे अपनी वाइफ के होने के बावजूद भी बाहर काफ़ी अफेयर करता है, काफ़ी सारी उसकी गर्लफ्रेंड्स हैं। और ये बात जब विंग को पता चली थी तो विंग सबसे पहले ये मतलब वैन लिली के पास गया था। लिली ने भी विंग को बताया था कि ये बात वो बहुत पहले से जानती है। उसने शुरुआत में कोशिश की थी अपने हस्बैंड को मनाने की, लेकिन अब उसे पता चल गया कि उसके हस्बैंड की ये हैबिट है, वो चाहकर भी इसे बदल नहीं सकती। बट हाँ, वो ये भी विंग से बोलती है कि वो ये भी जानती है कि उसका हस्बैंड उसे बहुत प्यार करता है, चाहे कितनी लड़कियाँ आई हों, पर कभी भी उसे छोड़ के जाने के बारे में नहीं सोचता, इसलिए वो इसी बात से खुश है। पर विंग को ये बात तब भी बहुत गलत लगी थी और अब भी उसे बहुत गलत लगती है कि कैसे लिली रह सकती है वैनजू के साथ, जो बंदा इतने सारे लोगों के साथ अफेयर करता है, क्यों रहना है लिली को उसके साथ। पर विंग को भी कुछ टाइम में ये चीज़ समझ में आ गई थी कि वैन्स के साथ रिश्ता तोड़ना कि इतना आसान नहीं है। जी अब विंग और वैंकिंग की शादी को करीबन 2 साल हो जाते हैं। 2 साल तक विंग एडजस्ट ही करता रहता है। 2 साल तक उसने पूरा एफर्ट डाला वैंकिंग को समझने के लिए, लेकिन उसके और वैंकिंग की थिंकिंग बहुत अलग है। वैंकिंग के लिए सिर्फ उसका करियर ही सब कुछ है और कुछ नहीं। उसे विंग के लिए टाइम निकालना एक वेस्ट ऑफ टाइम लगता है। विंग के साथ डिनर करना उसे लगता है कि इससे अच्छा वो वहीं कर लेगी, वो 4 पेशेंट्स को और देख लेगी। विंग को शुरुआत में वैंकिंग की ये नेचर बहुत ज़्यादा प्रभावित लगता था। उसे लगता था कि वो कितने ज़्यादा समाज के बारे में सोचती है, अपने एक तरीके से पेशेंट्स के बारे में सोचती है। लेकिन धीरे धीरे जब विंग ने उसके ये साथ टाइम बिताया तो उसे महसूस हुआ
कि इस तरीके से वो कैसे अपनी लाइफ जिएगा। पूरा दिन वो सिर्फ घर में वैंकिंग का वेट करता रहता था। वैंकिंग लेट आती थी और सो जाती थी। जब भी वैंकिंग को सेक्सुअली कुछ मतलब उसको चाहिए होता था तभी वो विंग के क्लोज आती थी। विंग को अब ऐसा लगता था कि वैंकिंग ने सिर्फ उससे उसकी ब्यूटी उसके फेस के कारण शादी की है। वो विंग असली विंग को तो जानना ही नहीं चाहती। उसने इस 2 साल की शादी में शायद ही विंग से कभी पूछा होगा कि विंग को क्या पसंद है, विंग को क्या अच्छा लगता है। इन 2 साल तक विंग और विंग ने भी वैंकिंग को समझने की बहुत कोशिश की। विंग ने 1-2 जगह जॉब की भी ट्राई की, लेकिन वैन रोहान ने साफ मना कर दिया, ये बोल के कि वो जॉब उनके स्टैंडर्ड के हिसाब की नहीं है। विंग क्योंकि ज़्यादा उसे एक तरीके से डिग्री भी नहीं थी, छोटे टाउन का पढ़ा हुआ था, तो वो छोटी ही जॉब्स के लिए ट्राई करता था। उसे ये चीज़ अब शुरुआत में लगा कि ठीक है वो कोशिश करेगा घर पे रहने की, पर अब उसके घर पे रहने में भी अब उसको सब लोग एक तरह से टारगेट करके उसे ताने मारते रहते हैं। सबसे आगे तो वैन चाओ है कहने के लिए विंग उसके बड़ी बहन का सीजे का हस्बैंड है, उसका ब्रदर इन लॉ है, तो उसे रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन बिल्कुल उल्टा है, वैन चाओ अपने दोस्तों के बीच में भी विंग की खूब बेइज्जती करता है। विंग को एक तरीके से नौकरों की तरह ही ट्रीट करता है। ऐसा ही कुछ है वैन रोहान का है। वैन रोहान को तो शर्म आती है विंग को अपना सन इन लॉ बनाने के लिए। उसने तो सिर्फ अपनी बेटी की दिल के एक तरह से विश पूरी करने के लिए विंग से उसकी शादी करवा दी। विंग इस घर में एक हेल वाली लाइफ जी रहा है। ना ही अपनी मर्जी से कहीं जा सकता है, ना ही अपनी मर्जी की जॉब कर सकता है। वाइफ जिसके वजह से वो अपना टाउन छोड़ के यहाँ आया, उस वाइफ के पास उसके लिए टाइम ही नहीं है। कह दे के इस घर में सिर्फ 2 लोग हैं जो विंग के क्लोज हैं या विंग जिनसे अपने मन की बात शेयर करता है। पहली लिली और दूसरे वैनिंग जो इस घर में सबसे छोटा है, लेकिन वो अच्छे से विंग को नेचर को जानता है। वैनिंग बहुत शांत बच्चा है, बहुत शांत रहता है, लेकिन एक वो ही है जो विंग को अपने ब्रदर इन लॉ वाली रिस्पेक्ट देता है। वैनिंग के साथ भी विंग बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करता है। ये तीनों यानी वैनिंग, लिली और विंग आपस में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड ज़्यादा करते हैं। इस घर में सिर्फ यही दोनों हैं जिसके साथ विंग टाइम स्पेंड करता है। विंग ने कोशिश करी कि वो वैंकिंग से इस बारे में बात करे, उन दोनों के डिवोर्स लेने की बात करे, इस शादी को तोड़ने की बात करे, लेकिन इस बात पे वैंकिंग को बहुत बुरा लगा। इतना ही नहीं, वैंकिंग ने कुछ टाइम बाद यानी शादी की जब ये बात हुई थी तोड़ने की, उसके 1 महीने बाद विंग को एक और बड़े बम फोड़ दिया। वैंकिंग ने बताया कि वो एक्सपेक्ट कर रही है। विंग को समझ नहीं आया कि अब वो कैसे रिएक्ट करे। वैंकिंग ने ये जानबूझ के करा था ताकि विंग उससे शादी तोड़ने के बारे में ना सोचे। वैंकिंग के लिए विंग एक तरीके का ट्रॉफी है जिसे वो अपने पास रखना चाहती है। वो नहीं चाहती कि विंग उससे दूर जाए, इसी कारण उसने ये बेबी एक्सपेक्ट किया। उससे पहले वो उसे कोई बेबी नहीं चाहिए था, लेकिन जैसे ही विंग ने शादी तोड़ने की बात की उसने तुरंत ये प्रेगनेंसी को मतलब अपने पास प्रेगनेंस होने की डिसीजन ले लिया। और उसके बाद इन दोनों का एक छोटा सा बेबी भी हुआ जिसका नाम विंग ने आयुन रखा है। आयुन बहुत ज़्यादा क्यूट और प्यारा बच्चा है। जब वो उसने बर्थ लिया था पहले दिन से ही वैंकिंग उसे, क्योंकि वो उसकी मदर है तो उसे प्यार भी करती है, उसे क्लोज भी रहती है, लेकिन उतना टाइम नहीं दे पाती अपनी प्रोफाइल के कारण, अपने काम के कारण। इसी कारण अधिकतर विंग ही उसका ध्यान रखता है। विंग को जब ये बेबी हुआ था तब विंग ने सोचा कि शायद अब उसे एक लाइफ को जीने का सहारा मिल गया है, उसे आयुन मिल गया है। विंग बहुत खुश था। विंग अपने पेरेंट्स, जब उसके पेरेंट्स भी आए थे, जब मतलब डिलीवरी हुई थी, तब उनसे भी यही बात कहते हैं कि आयुन जब से उसके पास आया तो वो लाइफ जीने लग गया। उसे लाइफ फिर से अपने एक खुश होने का या एक लाइफ में खुश होने का रीज़न मिल गया। विंग की ये खुशी देख के उसके पेरेंट्स को भी लगता है कि शायद अब और उसके और वैंकिंग के बीच में चीज़ें सुधर जाएंगी। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ और टाइम स्पेंड करेंगे। कहते हैं ना, चाहे एक हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे से प्यार करें ना या न करें, लेकिन एक मदर और फादर एक दूसरे को से प्यार करने लगते हैं अपने चाइल्ड के लिए। यही बात सोच रहे थे विंग के पेरेंट्स कि शायद अब ये दोनों एक दूसरे को चाहने लगे, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने लगे, क्योंकि विंग की कंडीशन वो भी बहुत अच्छे से जानते हैं। इन 2 साल में उसकी मदर सबसे ज़्यादा दुखी है, क्योंकि कहीं ना कहीं चांसेस हैं, उनको ये लगता है कि उन्होंने ही ये डिसीजन लिया था कि उसकी और वैंकिंग की शादी हो, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को गिल्टी मानती है अपने बेटे की इस अनहैप्पी लाइफ के कारण। लेकिन सिचुएशन बिल्कुल वैसी नहीं हुई। बच्चा होने के बाद भी विंग अभी भी बहुत पेन में है, बहुत दुख में है। उसे ये लाइफ बहुत ज़्यादा बड़ा बोझ लग रही है। कहीं ना कहीं उसका अब मन इस लाइफ से उठने लगा है। कहीं ना कहीं वो सिर्फ जी रहा है, खा रहा है, लाइफ जी रहा है। उसका कारण उसके ये छोटा सा बेबी आयन है। बेबी आयन के साथ अब विंग को करीबन 4 साल हो गए। इन 4 सालों में विंग ही पूरी तरह से आयन का ध्यान रखता है। विंग
ही आयुन का फादर और मदर दोनों बन चुका है विंग। अब अपने बच्चे को पूरी तरह से एक संभालना, उसका ध्यान रखना, उसके साथ रहना करता है। विंग को लगता है कि अगर वो ना होता तो पता नहीं आयुन का क्या। ना चाहते हुए भी विंग समझ चुका है कि वो एक बहुत बड़े ट्रैप में फंस चुका है। अब वो आयुन के खातिर भी ये शादी नहीं तोड़ सकता, क्योंकि उसके बिना उसके आयुन का ध्यान कौन रखे। और आज का पार्ट यहीं रुकता है। सो गाइस, आपको कैसा लगा फर्स्ट पार्ट ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट पार्ट में मैं थोड़ा लंबा बनाने की कोशिश करूँगी। शॉर्ट पार्ट था और इसमें अभी वांगजी के बारे में मैंने नहीं बताया, तो नेक्स्ट पार्ट में हम वांगजी की लाइफ के बारे में भी जानेंगे। एंड जैसा भी आपको लगे आप प्लीज़ मुझे फीडबैक में बताइएगा। थैंक यू।